हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? आज फिर से आपको प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से एग्ज़ाम में आपके 100% श्योर है कि 2 से 4 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलने वाले हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है खुद को परखना, यानी आपने अभी तक कितना सीखा है, आप क्वेश्चनों को कितना तेज़ी से पकड़ पाते हैं। इन्हीं सब के रिवीजन और खुद की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, ताकि खुद को परख सकें हम कि अभी हम एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं और ख़ुद को परखिए कि आप एग्ज़ाम के लिए अभी तैयार हैं या नहीं हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सारनाथ के मूल खोजकर्ता के रूप में किसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी है? आपका ऑप्शन है बाबू जगत सिंह, या अलेक्जेंडर कनिंघम, या जेम्स प्रिंसेप, या जॉन मार्शल। तो आपका राइट आंसर होगा बाबू जगत सिंह। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने सारनाथ के मूल खोजकर्ता के रूप में बाबू जगत सिंह को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेष जिन्हें हाल ही में भारत वापस लाया गया, मूल रूप से किस राज्य में खोजे गए थे? आपका ऑप्शन है बिहार, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, या गुजरात। तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से ही मिलेंगे। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेष जिन्हें हाल ही में भारत वापस लाया गया, मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में खोजे गए थे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में खोजे गए थे। आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2025 में खमेर रूस से जुड़े कंबोडिया के किन स्थलों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टुओल स्लैंग, M30, जेल चुएंग एक। ऑप्शन थोड़ा अजीब है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। M30 जेल यानी चुएंग एक करके कोई जेल है, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2025 के खमेर रूस से जुड़े कंबोडिया टुएल स्लैंग जेल को, जिसका नाम चुएंग है, टुएल स्लैंग जेल चुएंग को, M30 को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? आपका ऑप्शन है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, या चोल मंदिर, या विजयनगर किले। आपका राइट आंसर है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। अगला प्रश्न, 3500 वर्ष पुराना प्राचीन शहर पेनिको किस देश में खोजा गया? 3500 वर्ष पुराना प्राचीन शहर पेनिको किस देश में खोजा गया? आपका ऑप्शन है मैक्सिको, या पेरू, या चिली, या ब्राज़ील। तो आपका राइट आंसर होगा पेरू। 3500 वर्ष पुराना प्राचीन शहर पेनिको पेरू देश में खोजा गया। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? आपका ऑप्शन है गुजरात, या राजस्थान, या मध्य प्रदेश, या हरियाणा। आपका राइट आंसर होगा हरियाणा। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी हरियाणा राज्य में विकसित किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी हरियाणा राज्य में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग से प्रेरित प्राचीन सिला हुआ जहाज किस राज्य के कारीगरों ने बनाया? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, या केरल, या गोवा, या आंध्र प्रदेश।
तो आपका राइट आंसर होगा केरल। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग से प्रेरित प्राचीन सिला हुआ जहाज केरल राज्य के कारीगरों ने बनाया था। अगला प्रश्न, गया शहर का नया नाम क्या रखा गया? गया शहर का नया नाम क्या रखा गया है? आपका ऑप्शन है गया धाम या गया जी या गयापुरी या गया नगरी। तो आपका राइट आंसर होगा गया जी। गया शहर का नया नाम गया जी रखा गया है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ के किले के पास खनन पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाने का विचार किया है? आपका ऑप्शन है गुजरात या मध्य प्रदेश या राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है राजस्थान। चित्तौड़गढ़ किले के पास खनन पर प्रतिबंध राजस्थान राज्य ने लगाने का विचार किया है। अगला प्रश्न, हरियाणा के किन दो हड़प्पा स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है राखीगढ़ और बनावली। दूसरा ऑप्शन है कालीबंगन और लोथल। तीसरा ऑप्शन है मिथाथल और राना। चौथा ऑप्शन है धौलावीरा और सुरकोटदा। आपका राइट आंसर है मिथाथल और तिघराना। हरियाणा के मिथाथल और तिघराना दो हड़प्पा स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सुतार को कौन सा पुरस्कार मिला है? आपका ऑप्शन है पद्म भूषण या महाराष्ट्र भूषण या भारत रत्न या कालिदास सम्मान। तो आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र भूषण। राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, 2025 में भारत ने यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं? आपका ऑप्शन है 4 या 5 या 6 या 7। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 राज्य जोड़े हैं। 2025 में भारत ने यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में 6 नए स्थल जोड़े हैं। 2025 में यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में 6 नए स्थल जोड़े गए। अगला प्रश्न, पाकिस्तान में सोने का भंडार कहाँ मिला? आपका ऑप्शन है झेलम नदी या सिंधु नदी या रावी नदी या चिनाब नदी। तो आपका राइट आंसर है सिंधु नदी। पाकिस्तान में सोने का भंडार सिंधु नदी के पास मिला। पाकिस्तान में सोने का भंडार सिंधु नदी के पास मिला। अगला प्रश्न, अजमेर में 2 ब्रिटिश कालीन स्थलों का नाम किस राज्य ने बदला? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। अजमेर में 2 ब्रिटिश कालीन स्थलों का नाम गुजरात राज्य ने बदला। अजमेर में 2 ब्रिटिश कालीन स्थलों का नाम गुजरात राज्य ने बदला। अगला प्रश्न, खंडगिरी की कौन सी गुफा जैन तीर्थकारों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? खंडगिरी की कौन सी गुफा जैन तीर्थकारों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है अंबिका गुफा या हाथी गुफा या त्रिशूल गुफा या 12 भुजी गुफा। तो आपका राइट आंसर होगा त्रिशूल गुफा। खंडगिरी की त्रिशूल गुफा जैन तीर्थकारों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, त्रिमूर्ति मूर्ति किस गुफा में स्थित है? आपका ऑप्शन है एलिफेंटा गुफा या कार्ला गुफा या अजंता गुफा या एलोरा गुफा। तो आपका राइट आंसर होगा एलिफेंटा गुफा। मूर्ति एलिफेंटा गुफा में स्थित है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? आपका ऑप्शन है 1968 या 1971 या 1972 या 1974। तो आपका राइट आंसर होगा 1974। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया था।
यानी 1974 में किया था। अगला प्रश्न, ऊपरकोट किले के ऊपर स्थित गुफाएं कौन सी हैं? आपका ऑप्शन है बाघ गुफा या एलोरा गुफा या सुदामा गुफा या जूनागढ़ गुफा। तो आपका राइट आंसर होगा जूनागढ़ गुफा। ऊपरकोट किले के ऊपर जूनागढ़ गुफा स्थित है। कोट किले के ऊपर स्थित गुफा जूनागढ़ है। अगला प्रश्न, विष्णु की शयन मुद्रा की मूर्ति किस गुफा में है? आपका ऑप्शन है एलिफेंटा या एलोरा या अजंता या उडावली। आपका राइट आंसर है उडावली। विष्णु की शयन मुद्रा की मूर्ति उडावली में स्थित है। विष्णु की शयन मुद्रा की मूर्ति उडावली गुफा में स्थित है। अगला प्रश्न, चारबाग शैली में बना संरचना कौन सा है? चारबाग शैली में बना संरचना कौन सा है? आपका ऑप्शन है ताजमहल या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या बीजापुर गुब्बद या कुतुब मीनार। तो आपका राइट आंसर होगा ताजमहल। चारबाग शैली में बना संरचना ताजमहल है। चारबाग शैली में बना संरचना ताजमहल है। तो यही हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। आपको टेलीग्राम पे PDF आंसर की के साथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद।